यूपीआई पर बहुत बड़ी क्रांति। जी हाँ, एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तरफ से वर्ष 2016 में यूपीआई लॉन्च किया गया था। जब यूपीआई लॉन्च किया गया था तो किसी को मालूम नहीं था कि यूपीआई का प्रचलन इतना तेज पकड़ेगा। यहाँ पर सरकार भी नहीं सोची होगी कि यूपीआई इतना तेजी से आगे बढ़ेगा। और अब देखोगे तो यूपीआई में कई सारे नए नए फीचर जुड़ते जा रहे हैं। यूपीआई की क्रांति बढ़ते जा रही है और देश ही नहीं बल्कि विदेश भी इसकी तारीफ कर रहा है और वहां पर भी यूपीआई चालू हो रहा है। कई सारे देशों में तो चालू हो चुका है। इंटरनेशनल यूपीआई की फैसिलिटी भी लॉन्च हो चुकी है और इसका इस्तेमाल भी आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि चैनल पर अगर आप बने हुए हैं पहले से तो डिटेल में मैं बता चुका हूं कैसे इनेबल करना है, कैसे आगे इस्तेमाल करना है। अब देखो, उधार अगर आप लेते थे पहले गांव में जाकर कि कोई किसी के पास पैसा होता था वहां पर उधार लेते थे, कर्ज लेते थे। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोग क्रेडिट कार्ड लेने लग गए। क्रेडिट कार्ड जिसमें बैंक का ही पैसा होता है, लिमिट होता है, आप इस्तेमाल करते हैं और फिर बिल पेमेंट करते हैं। उसके बाद बाय नाउ पे लेटर की सर्विस आया। अब यूपीआई पर ही आपको उधार मिलेगा, मतलब आपके खाते में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, जो खरीदना है वो खरीदिए, क्योंकि बैंक आपको पैसा देगी, बैंक आपको लिमिट देगी और उस लिमिट के अंतर्गत आप खरीदारी करेंगे। तो इस वीडियो में ना इसके बारे में डिटेल के साथ जानेंगे, लेकिन आपको बता दूं यूपीआई पर और भी नए नए फीचर्स देखने को मिल रही है, जो कि एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कल यूपीआई एटीएम भी लॉन्च कर दिया। वैसे यूपीआई एटीएम के बारे में बात करें तो अभी ट्रायल के रूप में पहले काम करता था, लोगों को इस्तेमाल करने का नहीं मिल रहा था, लेकिन कल लॉन्च किया गया तो अब आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि धीरे धीरे करके सारे बैंक जो है लॉन्च कर देगी। क्योंकि होता क्या है कि पहले से सब कुछ तैयार रहता है, जब लॉन्च होता है उसके बाद सभी बैंक जो है लॉन्च करने लगती है। तो यूपीआई एटीएम कहने का मतलब है कि बिना एटीएम कार्ड, बिना डेबिट कार्ड के बस आप एटीएम मशीन में जाते हो, उसके अंदर तो नहीं घुस सकते, बस वहां पैसा निकालने जाते हो, कार्डलेस कैश विड्रॉ वाले ऑप्शन को चुनते हो, यूपीआई ऑप्शन को चुनते हो, अमाउंट डालते हो, क्यूआर कोड जनरेट होता है, पेमेंट करते हो, कैश लेकर निकल जाते हो। ये है एटीएम यूपीआई वाला, ठीक है। उसके बाद यूपीआई लाइट एक्स लाया गया। यूपीआई लाइट तो लाया ही गया है, लेकिन यूपीआई लाइट एक्स के बारे में भी बात किया गया। यूपीआई के तहत टैप एंड पे के बारे में भी बात किया गया और हेलो यूपीआई के बारे में बात किया गया। मतलब कई सारे फीचर्स आपको यूपीआई में देखने को मिलेगा। हेलो यूपीआई वह यूपीआई है जहां बोलकर आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बोलोगे कैसे? फोन कॉल पर। जैसे होता क्या है कि कभी आप एक्सिस बैंक कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो बोलता है कि आपको मतलब क्या जानकारी चाहिए, क्या मदद चाहिए, कृपया हमें बोलकर बताएं। जैसे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी चाहिए तो आप वहां पर बोलोगे कि मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है, तो उधर से कहेगा ठीक है, आपको क्रेडिट कार्ड के बारे में जानना है, मैं आपका कॉल उधर ट्रांसफर कर देता हूं। उसी प्रकार से हेलो यूपीआई, हेलो यूपीआई में क्या होगा, अब मुझे इसको पेमेंट करना है, इतना अमाउंट पेमेंट करना है, मतलब उधर से पूछेगा कि कितना अमाउंट पेमेंट करना है, तो 100 रुपया मुझे भुगतान करना है। इस तरह से आप बोलोगे। इंग्लिश और हिंदी में अभी सपोर्ट है, लेकिन धीरे धीरे रीजनल लैंग्वेज में भी ये लाया जाएगा। तो एक एक करके आपको वीडियो मिलेगा इस चैनल पर, बने रहे मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं बात करने वाला हूं जो उधार वाला है यूपीआई पर, वो कैसे लेंगे आप, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और कैसे ये काम करेगा। देखो दोस्त, यूपीआई का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप रग रग से वाकिफ होंगे उसका, मतलब कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लिंक किया जाता है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आपके बैंक खाता में पैसा होता है या फिर क्रेडिट कार्ड की यूपीआई लिंक करते हैं रुपए क्रेडिट कार्ड का, तो उसमें लिमिट होता है, तभी आप स्पेंड कर पाती हैं। अब अगर आपके बैंक खाता में पैसा नहीं है तो क्या आप यूपीआई से पेमेंट अभी कर पाओगे? नहीं, लेकिन अब आप कर पाओगे, क्योंकि बैंक खाता में आपको जो है पैसा मिलेगा, बैंक की तरफ से उधार मिलेगा। और ये जो उधार मिलेगा वो बिल्कुल फ्री में बताया गया है, मतलब इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको दिया जाएगा। देखो भाई, अगर 10,000 रुपए आपको मिलते हैं ना और 10,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया, यूज कर लिया, तो उसका एक अवधि दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। जैसे बाय नाउ पे लेटर होता क्या है, या फिर क्रेडिट कार्ड जिसमें आप एक बार इस्तेमाल करते हो, अप टू 45 डेज का समय मिलता है, इंटरेस्ट फ्री पीरियड, बिल जनरेट होता है, बिल पेमेंट कर देते हो, फिर आगे आप इस्तेमाल कर पाते हो। लेकिन अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हो तो उसके बाद लेट चार्ज लगते हैं, इंटरेस्ट लगते हैं, काफी सारी चीजें उसमें जुड़ जाती है। तो इसी तरह से यूपीआई से अगर आप उधार लेते हो तो इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे चार्जेस आगे भविष्य में देखने को
को मिल सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि जीवन भर ये फ्री कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भाई यूपीआई पर चार्ज लगना नहीं चाहिए। हालांकि न्यूज़ और जो भी आर्टिकल्स वगैरह बताई गई है उसमें लिखा गया है इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको मिलेंगे और सही समय पर उसका बिल पेमेंट करने पर, बकाया चुकाने पर आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना नहीं पड़ेगा। ये काम कैसे करेगा? तो जिस तरह से आप यूपीआई करते हैं ना, जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अपना यूपीआई लिंक किए, एचडीएफसी से, आईसीआईसीआई बैंक से, उसी प्रकार से आप लिंक करके रखोगे। ठीक है, आपको प्री अप्रूव्ड, मतलब आपको चाहिए तो वो प्री अप्रूव्ड लोन के तहत आपको क्रेडिट लाइन जो है आपको देंगे, जिसमें कुछ लिमिट होगा और उस लिमिट तक जो है आप यूपीआई कर सकते हैं उधारी में। अब ये लिमिट कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा? तो जो आपका वहां पर सिविल स्कोर रहता है, क्रेडिट हिस्ट्री रहता है, जो भी अभी तक रीपेमेंट वाली रहती है बात, वो सब कुछ सही रहा, एकदम आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, जिस तरह से आप पे लेटर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हो, उसी प्रकार से इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप एलिजिबल होते हो तो आपको क्रेडिट लाइन दिया जाता है। और जितना अच्छा क्रेडिट हिस्ट्री उतना ज्यादा लिमिट आपको मिल सकती है। आपको बता दूं कि इससे सारे बैंक जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि हाँ एक ही बैंक या दो ही बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जो भी बैंक है इससे सब जुड़ रहे हैं और ये जो है अप्रूवल उनको मिल चुका है। अब आपको देंगे ये लोग क्रेडिट लाइन यूपीआई पर। हालांकि अभी प्री अप्रूव्ड अप्लाई करने का या फिर कुछ भी ऐसा फीचर नहीं आया है। जब आएगा ना मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, आप बने रहे चैनल पर। यहाँ पर नए फीचर के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, धीरे धीरे करके और भी जो नए नए फीचर्स जुड़ते जाएंगे इसके बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब इसमें आप लोग ये मत सोचने लगना कि यार यूपीआई से क्रेडिट लाइन तो ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि उसका पेमेंट नहीं करेंगे, भुगतान नहीं करेंगे, मतलब वापस उसको नहीं देंगे, जाके सो जाएंगे या बैंक अकाउंट वगैरह क्लोज करवा लेंगे। तो जब आप क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी लेंगे तो आप बिना चुकाए हुए क्लोज नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर भी यही होता है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट आप यूज करते हैं, उसका रीपेमेंट जब तक नहीं करते हैं क्रेडिट कार्ड आपका क्लोज नहीं होता है। और रह गई बात नहीं पेमेंट करने का, तो देखो होता क्या है कि क्रेडिट कार्ड और पे लेटर वाला में आप जानते ही हो कि किस तरह से फोन कॉल आते हैं, परेशान करते हैं। हालांकि ये सही चीजें नहीं है भाई, जो भी करना है लीगली करो, और ज्यादा अमाउंट नहीं रहता है तो वो भी छोड़ देते हैं, यार क्या इतना करना, तो वो अलग चीजें होती है यार। आने से पहले ही आप इस तरह के बातें ना सोचेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो आपको क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी यूपीआई पर मिलने वाली है, जिससे आप उधारी में यूपीआई कर सकते हैं। अब दुकानदार को आपको कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा कि मुझे ये सामान उधार दे दो क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। अब बैंक ही आपको पैसा देगी, बैंक आपको उधार देगी, इतना रुपए आपको देगी और जाओ आप आराम से दुकानदार को पेमेंट करके आओ, फिर आप बैंक को चुका दो। तो इस तरह से ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि आपको यूपीआई के तहत उधार मिलेंगे अब। और यहाँ पर देश में तो यूपीआई प्रोग्रेस कर ही रहा है, आगे बढ़ ही रहा है, विदेशों में भी झंडा गाड़ के आ रहा है कि भाई देखो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मेरा ऐसा ऐसा है। और एक बार जो ये फीचर जान जाता है, उनको पसंद आ जाता है, फिर वो देश वाले मांगने लगते हैं कि भाई मेरे देश में भी इस तरह के डिजिटल पेमेंट लाओ। और यूपीआई इस तरह से देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी आगे बढ़ते जा रही है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक और बात ध्यान में रखिएगा कि डिजिटल पेमेंट जब से आया है, फ्रॉड की जो संभावना है वो भी बढ़ते जा रही है, फ्रॉड भी हो रहे हैं अलग अलग प्रकार से। तो इसमें सावधानी भी बरतना जरूरी है। देखो किसी का फ्रॉड हो रहा है तो ये मत सोचो कि मैं डिजिटल पेमेंट नहीं करूंगा, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। देखो उसमें सावधान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप सावधान रहेंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। आप बिल्कुल सावधान रहें और उसके बाद देखिए ना डिजिटल पेमेंट करने में मजा ही मजा आएगा। देखो कैशलेस इंडिया सुने होंगे, तो अब लगता है कि धीरे धीरे करके कैशलेस इंडिया हो रहा है। बाकी आपको क्या लगता है वीडियो के नीचे कमेंट करें। लेकिन एक और चीजें हैं दोस्तों कि कैशलेस इंडिया हो रहा है, लेकिन देखो प्रोसेसिंग फी लग रहा है, ये लग रहा है, तो चार्जेस अगर हट जाता ना तो बहुत अच्छा होता। वैसे बहुत लोग चार्जेस वगैरह को लेकर, बहुत दुकानदार जो है डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको चार्जेस वगैरह देना पड़ता है, एमडीआर वगैरह देना पड़ता है। वो कहते हैं कैश ही लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरह की समस्या अगर साइड हो जाता तो कैशलेस इंडिया और तेजी से होता। आपको क्या लगता है कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद। इसी तरह से भारत देश आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद।